हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है अपने ही यूट्यूब चैनल पे। मैं ओपी मिश्रा रे ऑप्टिक्स में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखेंगे डेरिवेशन ऑफ मैग्नीफिकेशन। हमारे पास मैग्नीफिकेशन का डेरिवेशन क्या होता है। m इक्वल टू एच आई अपॉन एच नॉट इक्वल टू वी बाई यू। ये हम लोगों ने पिछली क्लास में देखा था। आज हम लोग क्या देखेंगे कि इसे डिराइव करके देखते हैं कि हमारे पास कैसे ये वैल्यू आता है। ये देखो, मैंने क्या किया, एक यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस लिया, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, ये ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया, ये ऐसे। और दूसरा जो है हमारे पास ये ऑप्टिकल सेंटर से लाइट रे गया बिना डेविएट हुए। लाइट रे हमारे पास डेविएट नहीं हुआ, बिना डेविएट हुए ऑप्टिकल सेंटर से पास किया। और उसके बाद सेकेंड जो लाइट रे वो क्या होगा, फोकस से पास करेगा। जो पैरेलल जाएगा वो फोकस से पास करेगा। ये देखो इमेज इसका यहाँ पे बना। ये ऑब्जेक्ट ए बी है, इसका इमेज ए डैश बी डैश पे बनेगा, राइट, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो हमारे पास ये डिस्टेंस क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u से रिप्रेजेंट करेंगे। ये इमेज डिस्टेंस है, इसे हम लोग v से रिप्रेजेंट करेंगे। इमेज डिस्टेंस को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, v से रिप्रेजेंट करेंगे। ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है और ये अपना क्या है, हाइट ऑफ इमेज है। अब देखो ये जो एंगल है हमारे पास, ये एंगल और ये एंगल क्या है, दोनों सेम है, ठीक है। और जो ट्रायंगल है हमारे पास ओ, हम लोग क्या लिखेंगे, इन सिमिलर ट्रायंगल्स ओ ए बी एंड ओ ए डैश बी डैश, ओ ए डैश बी डैश। अभी जो हम बात कर रहे हैं बेसिकली लीनियर मैग्निफिकेशन, हम लोग लीनियर मैग्निफिकेशन की बात कर रहे हैं ऑब्जेक्ट का। तो यहां पे हमारे पास ओ ए डैश बी डैश आ गया। आप क्या करोगे, दोनों सिमिलर ट्रायंगल में कैसे सिमिलर हुआ, ये एंगल सेम है, ये 90 ये 90, तो थर्ड हमारे पास जो एंगल होगा वो भी एंगल सम प्रॉपर्टी से इक्वल होगा। तो हमारे पास दोनों ट्रायंगल्स जो हैं वो क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। और जब सिमिलर होगा तो क्या होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होता है, सेम होता है। तो आप क्या लिखोगे, ए बी अपॉन, यहां इसका जो आ जाएगा वो क्या होगा, हाइट ए डैश बी डैश, फिर इस छोटे वाले ट्रायंगल का बेस लेते हैं ओ ए, फिर ये बड़े वाले का ले लेते हैं ओ ए डैश। किया था ना हम लोगों ने, जब हम लोग थिन लेंस फॉर्मूला डिराइव कर रहे थे, वहां पे हमने तीन तीन जो केसेस लिए थे, वहां पे आप जाओ और जरूर देखो, बहुत जरूरी है। ओ ए अपॉन ओ ए डैश आ गया, ये क्या होगा बच्चे, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये हाइट ऑफ इमेज है, ये क्या है, निगेटिव, ए डैश बी डैश प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है तो निगेटिव ले लेना, ए बी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, हम लोग इसे पॉजिटिव लेंगे। दूसरा है हमारे पास ओ ए, ये क्या है, लेफ्ट साइड है, माइनस यू ले लो। इमेज हमारे पास क्या है, राइट साइड है, वी ले लो। इंप्लाइज, और क्या लिख सकते हो बच्चे, इसे एच आई अपॉन एच नॉट इक्वल टू वी बाई यू। माइनस साइन देखो दोनों के आगे है, कैंसिल कर दो। तो एच आई अपॉन एच नॉट इक्वल टू वी बाई यू आ गया। अब मैग्निफिकेशन कैसे डिफाइन किया था, हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, दैट इज हमारे पास जो मैग्निफिकेशन आ गया, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू वी बाई यू। ये हमारे पास मैग्निफिकेशन आ गया। एक बार पॉज करके आप इसे नोट डाउन कर लो। इस तरीके से हमारे पास मैग्निफिकेशन आ गया। समझ में आया, ये मैंने डिराइव भी कर दिया।
अब एक क्वेश्चन लेते हैं, देखते हैं इसका एप्लीकेशन हम लोग क्या है, कैसे करेंगे मैग्निफिकेशन, हम लोग फाइंड कैसे करते हैं। ठीक है, मैं फटाफट बोर्ड को रब करता हूं। चलो भाई, बच्चों को अब अच्छे अच्छे क्वेश्चंस दिखाए जाएं, हमारे प्यारे बच्चे। पहले क्वेश्चंस पे खुद अटेम्प्ट लेना। ठीक है, थिन लेंस फॉर्मूला पता चल गया है और बड़े आसानी के साथ आप क्वेश्चंस कर सकते हो। ठीक है, एक ही में मैं ना 2 सिचुएशन में लेकर के करता हूं। ठीक है, और मुझे आपसे रिजल्ट चाहिए और डेफिनेटली मुझे निराश आप नहीं करोगे। ये देखो हमारे पास है एक एग्जाम्पल मैंने लिया, एन ऑब्जेक्ट is kept at a distance of 8 centimeter from a convex lens of focal length 5 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितना है? 5 सेंटीमीटर। इफ height of object is 4 centimeter, then find, क्या क्या फाइंड करना है? फाइंड नेचर ऑफ इमेज। एक तो आपको नेचर ऑफ इमेज बताना है, सेकेंड हमें क्या है, हाइट ऑफ इमेज। हमें हाइट ऑफ इमेज भी बताना है कि हाइट ऑफ इमेज क्या होगा। और थर्ड, चलो मैग्निफिकेशन भी मेंशन कर देता हूं, मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय लेंस। ठीक है, आप लोग इसे ट्राई करो। होप सो ट्राई किया आपने। ठीक है, अब देखो आपका सही है या गलत, मैं अभी करता हूं। हमारे पास क्या है, और एक मैं पार्ट और देना चाहूंगा इसका, ड्रॉ रे डायग्राम। हमें क्या करना है, जब क्वेश्चन सोल्व हो जाए तो एक रे डायग्राम भी ड्रॉ करेंगे जहां पे पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ इमेज, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये देखो हमारे पास क्या है, फोर्थ आ गया ड्रॉ रे डायग्राम भी ड्रॉ करने हैं। ये रहा आपके पास एक लेंस। ठीक है, हमें ऑलरेडी, चलो अभी डायग्राम रहने देते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट अ डिस्टेंस 8 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉन्वेक्स लेंस। ये जो कॉन्वेक्स लेंस है उससे 8 सेंटीमीटर पे कहां पे रखोगे, लेफ्ट साइड ही रखोगे ना 8 सेंटीमीटर, लाइक दिस। ऐसे ये ऑब्जेक्ट है, मैं ऐसे ही जनरल सा रफ सा डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं। ठीक है, तो u हमारे पास जो आ गया -8 सेंटीमीटर आ गया। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमारे पास गिवन है, देखो 4 सेंटीमीटर, और हमें फोकल लेंथ है कॉन्वेक्स लेंस का। तो कॉन्वेक्स लेंस का जो फोकल लेंथ है वो हमारे पास दे रखा है 5 सेंटीमीटर, मैंने लिख दिया 5 सेंटीमीटर। वो क्या होगा, प्लस, क्योंकि लाइट रे को कन्वर्ज फॉरवर्ड डायरेक्शन में करता है आगे की तरफ। जब लाइट रे आते हैं तो आगे ऐसे कन्वर्ज करता है, ये तो हम लोगों को पता ही है। तो फोकल लेंथ जो होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव। राइट साइड क्या होगा, पॉजिटिव। ठीक है, तो आओ सबसे पहले हम लोग पोजीशन ऑफ इमेज फाइंड कर लें। तो और रिलेशन हम लोग लगाते हैं, मैं इसे सोल्व कर रहा हूं। वी हैव 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u इंप्लाइज 1/f को क्या लिखोगे, 1/5, 1/v पता नहीं, u अपने पास क्या है -8, मैंने यहां पे लिख दिया -8। वैल्यू क्या आ गया बच्चे, माइनस माइनस प्लस, मल्टीप्लाई हुआ 1/5
इक्वल टू 1/v प्लस 1/8 आ गया ना, माइनस माइनस प्लस 1/5 1/v प्लस 1/8। तो 1/5 माइनस 1/8 क्या आ जाएगा, 1/v। यहाँ एलसीएम लो, 8 5 का 40, ये 8 आ गया, माइनस 5 1/v implies 8 minus 5 3/40 equal to 1/v implies 3v equal to 40, v की वैल्यू 40/3 सेंटीमीटर। वो भी क्या आया, पॉजिटिव में, ये वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव में आया। और जब मैं इसे सोल्व करूं तो अराउंड कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 13.33 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारे पास v आ गया। अब देखो हमें क्या चाहिए, मैग्निफिकेशन चाहिए। v पॉजिटिव आया है, पॉजिटिव का मतलब क्या होगा, राइट साइड बनेगा, राइट साइड। और m जो आ गया वो हमारे पास क्या होगा, m का कैलकुलेट करते हैं। वी हैव फॉर मैग्निफिकेशन, मेंशन कर देता हूं, फॉर मैग्निफिकेशन m इक्वल टू क्या होगा, माइनस वी बाई यू। ठीक है, अब देखो माइनस होता है प्लस, प्लस प्लस वी बाई यू, वी आ गया 40/3 होल डिवाइडेड बाई यू, यू देखो आ जाओ यहाँ पे, -8 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई -8 आ गया, दैट इज 40/3 इंटू ये क्या आ गया, -8/1, कुछ ये आ गया 1/-8, ये हमारे पास क्या आ गया, 8 से ये 5 आ गया, -5/3, ये मैग्निफिकेशन आ गया निगेटिव। निगेटिव मैग्निफिकेशन क्या शो करता है बच्चों, इमेज जो बना है वो क्या, रियल एंड इन्वर्टेड बना है। निगेटिव आएगा तो क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। मैंने बताया था ना कि m इक्वल टू हमारे पास HI/H0 होता है। m क्या होता है, मैं क्वेश्चन में सोल्व कर देता हूं फिर और डिटेल देता हूं। HI/H0 इक्वल टू v/u। हाइट ऑफ इमेज का हमें पता नहीं, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्वेश्चन में गिवन है 4 सेंटीमीटर, यहां पे आप क्या लिखो 4 इक्वल टू v/u, v हमारे पास क्या आ गया अभी 40/3, या डायरेक्ट लिख देता हूं ना, v/u मैग्निफिकेशन की इक्वल होता है -5/3 आ गया। तो HI जो आ जाएगा, हाइट ऑफ इमेज -20/3 सेंटीमीटर, यानी हमारे पास हाइट ऑफ इमेज जो आ गया वो क्या आ गया, 20 को 3 से डिवाइड करो, 3 6 जा 18, 6.66 सेंटीमीटर। ये देखो हाइट हमारे पास 6.66 सेंटीमीटर आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, इस पार्ट का आंसर करते हैं। हमारे पास है नेचर ऑफ इमेज, क्या होगा बच्चों बताओ, नेचर ऑफ इमेज। यहां पे मैं लिख रहा हूं नेचर, नेचर क्या होगा, नीचे दिखा देता हूं, रियल एंड इनवर्टेड। क्यों, मैग्निफिकेशन हमारे पास निगेटिव आया है। चलो ये पार्ट सॉल्व हो गया। सेकेंड है हाइट ऑफ इमेज, ठीक है, हाइट ऑफ इमेज हमारे पास क्या है, वो भी हम लोगों ने सोल्व कर लिया, -6.66 सेंटीमीटर हाइट आ गया। उसके बाद फिर आओ सेकेंड है मैग्निफिकेशन, वो भी हम लोगों ने प्रोड्यूस दिखा दिया यहाँ पे, क्या है -5/3, डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, m आ गया -5/3, दैट इज -1.66 आ रहा है, 67 कर देता हूं, ठीक है। ये मैग्निफिकेशन हमारे पास आ गया। एंड नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है रे डायग्राम।
जब ये क्वेश्चन सोल्व हो गया तो हमें रे डायग्राम बनाने हैं, ठीक है। और मैं रे डायग्राम दिखाता हूं, यहीं पे मैं रे डायग्राम ड्रॉ करता हूं, इसे हटा करके। अब एग्जैक्ट वाला इन सारे डेटा की हेल्प से, ये हमारे पास है कॉन्वेक्स लेंस, ये रहा। ऑब्जेक्ट क्या है कि फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर है, तो अप्रॉक्स सोचना क्या है कि हमें जो इमेजेस बनाने हैं या ऑब्जेक्ट को रखने हैं उसी के अकॉर्डिंगली रखना। 5 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर अप्रॉक्स तो सोच ही सकते हैं, क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। तो वही हमें सोचना है। ये ऑप्टिकल सेंटर है, फोकल लेंथ जैसे यहाँ पे है वो है 5 सेंटीमीटर, दैट मीन्स ऑब्जेक्ट कुछ इधर होगा। मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है। ये ऐसे गया, एक लाइट रे ऐसे पास हुआ, दूसरा ऐसे हमारे पास आ गया, इसका इमेज कुछ ऐसे बन गया यहाँ पे, ठीक है। ये बन गया जी ए पी ए डैश पी डैश। अब बस इसकी लेबलिंग करो, दैट मीन्स ये डिस्टेंस हमारे पास क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो है 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर निगेटिव तो इसलिए आया है, किस लिए, लेफ्ट साइड है। राइट में देखो ये डिस्टेंस कितना आया यहां से यहां तक का, बताओ भाई। ये जो डिस्टेंस है हमने कैलकुलेट कर लिया है, आप चेक करो क्या है हमारे पास, 13.33 सेंटीमीटर। और ये आपका फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ जो है वो हमारे पास है 5 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है 4 सेंटीमीटर। और इमेज जो आया है वो आया हमारे पास कितना, इमेज 1 पॉइंट क्या है 6.66 सेंटीमीटर इनवर्टेड। ये कुछ ऐसे हम लोग रे डायग्राम ड्रॉ करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद, आप इसे नोट कर लो। इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इसके क्वेश्चन करेंगे। अभी और मैं दिखाता हूं अभी आपको, ठीक है। एक क्वेश्चन और लेता हूं, सेकंड एग्जांपल इसी पे बेस्ड है हमारा, देखते हैं वो कैसे आप लोग करोगे। होप सो आपने तो ऐसे कर लिया होगा, फिर भी चेक करने के लिए कई बार लगता है ना, वो जो डर बना हुआ रहता है कि मैंने किया है सही है या गलत है। कॉन्फिडेंस रखो, तरीका सही यूज करो और कॉन्फिडेंस रखो, आंसर आएगा और करेक्ट आएगा। मैं इसे रब करता हूं, रब करके एक बार मैं फिर दिखाता हूं एक और क्वेश्चन लेकर के आप लोगों को। इस बार ऐसा करते हैं कि मैग्निफिकेशन को मैं ले लेता हूं कुछ अलग, ठीक है। जैसे मैग्निफिकेशन 2 टाइम्स या मैग्निफिकेशन हाफ ले लिया, कुछ इस तरीके से करके। और पहले मैं बोर्ड एक बार क्लीन कर लेता हूं, ठीक है, फिर हम लोग देखते हैं भाई। चलो भाई, अब देखो हमारे पास है एक एग्जांपल और मैं ले रहा हूं। इफ मैग्निफिकेशन produced by a lens is +2। मैग्निफिकेशन क्या है, +2। and if focal length +2 and if focal length of the lens is 8 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ कितना है 8 सेंटीमीटर है, फोकल लेंथ 8 सेंटीमीटर। देन अब देखो आपसे क्या क्या पूछ रहा है, देन फाइंड फर्स्ट पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, सेकेंड पोजीशन ऑफ इमेज, थर्ड हाइट ऑफ इमेज, फोर्थ
नेचर ऑफ लेंस इफ, एक चीज और गिवन है, इफ हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ले लेता हूं, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज 5 सेंटीमीटर। जो ऑब्जेक्ट का हाइट है हमारे पास वो क्या है, 5 सेंटीमीटर। मैं बोर्ड से हट जाता हूं, एक बार आप पॉज करके इस पे ट्राई करो ये क्वेश्चन कैसे होगा। होप सो ट्राई कर लिया होगा आपने। अब देखो मैं इसे सॉल्व करता हूं। हमें क्या गिवन है, मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ लेंस इज +2। ठीक है, हमारे पास +2 आया है। अब सोचो कई बार जैसे कंफ्यूज हो जाते हो कि भाई हमें माइनस है प्लस है, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा कि कॉनकेव में प्लस होता था, कॉन्वेक्स में प्लस होता था, यार क्या है, मतलब कुछ याद नहीं है, रियल इमेज में होता था, वर्चुअल इमेज में होता था, तो भी घबराने की जरूरत नहीं है। मैं अभी आपको बताने वाला हूं, कम से कम इतना पता होगा कि मैग्निफिकेशन जो होगा हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये हमारे पास मैग्निफिकेशन का स्टैंडर्ड रिलेशन याद रखना, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब सोचो कि हमारे पास +2 गिवन है, यहां पे +2 मीन्स हमारे पास क्या है कि इमेज भी पॉजिटिव होगा और ऑब्जेक्ट भी क्या होगा, दोनों के सेम साइन होंगे। ठीक है, तो रफ डायग्राम जब मैं ड्रॉ करूं तो इसमें यूजुअली हम लोग ऑब्जेक्ट को ऐसे ऊपर रखते हैं। ठीक है, जब ऑब्जेक्ट ऐसे है और हमारा मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आ रहा है, दैट मीन्स हमारा इमेज भी जो होगा वो कुछ ऐसे ही होगा, ये ऊपर ही आएगा, तभी तो पॉजिटिव हो सकता है, अदरवाइज निगेटिव आ जाएगा। जैसे दूसरी साइड आप ड्रॉ करोगे निगेटिव, क्योंकि राइट साइड हमारे पास कॉन्वेक्स जो बनाता है वो हमारा कौन सा इमेज बनाता है, वो, ठीक है, हमें यहां पे दे रखा है ना, फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज 8 सेंटीमीटर। चलो साइन भी मेंशन कर देता हूं जिससे हमें पता चल जाए कि भाई ये हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस है। राइट में हमारे पास वो बनाता है रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनाता है। दैट मीन्स जो इमेज बनने वाला है वो हमारे पास वर्चुअल बनेगा और वर्चुअल इरेक्ट बनेगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। चलो, तो हमारे पास मैग्निफिकेशन 2 गिवन है, ऑब्जेक्ट ये रहा u और इमेज ये रहा v। तो हम लोग क्या लिखते हैं, वी हैव m इक्वल टू क्या होता है, v बाई यू। v बाई यू का रिलेशन मैं लेता हूं पहले। ठीक है, मैग्निफिकेशन हमें दे रखा है +2, v बाई यू इंप्लाइज v इक्वल टू ट्वाइस ऑफ u आ गया। एक रिलेशन तो हमारे पास ये आ गया, इसको मैं फर्स्ट बोल देता हूं। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, फोकल लेंथ का रिलेशन लेते हैं। वी हैव 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। 1/f को क्या लिखेंगे, 1/v माइनस 1/u। फोकल लेंथ क्या है बच्चे, कॉन्वेक्स लेंस है, +8 सेंटीमीटर, आप 8 डाल दो, 1/, अब देखो मैंने क्या किया, v को लिख दिया 2u। ठीक है, 2u माइनस 1/u, बिकॉज v इक्वल टू क्या था, 2u। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं, 1/8 इक्वल टू 1/2u, एलसीएम ले लो यहाँ पे, 2u, 1 माइनस 2 आ गया, -1/2u, 1/8 माइनस 1/2u, u, तो 2u जो आ गया वो आ गया क्या, 8, u की वैल्यू आ गई -4 सेंटीमीटर। u पता चल गया, जब हमें u पता चल गया तो v आ जाएगा। v क्या है, v इक्वल टू 2u, v इक्वल टू 2u, v हैव, तो v इक्वल टू आ जाएगा -4 इंटू 2 आपका आ गया -8 सेंटीमीटर। चलो इसी फॉर्म में कुछ लोग चाहते हैं तो 2 इंटू 4 लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आ गया v इक्वल टू -8 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है जी,
चलो u भी आ गया, v भी आ गया, और क्या निकालना है? हाइट ऑफ इमेज देखते हैं। m इक्वल टू एच आई अपॉन एच नॉट। m आपके पास क्या दे रखा है? 2। m हमारे पास 2 दे रखा है। हाइट ऑफ इमेज के लिए मैंने क्या किया यहाँ पे? एच आई, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपने पास गिवन है, क्वेश्चन में देखो कहाँ है ये। इफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज 5 सेंटीमीटर, मैंने 5 सेंटीमीटर ले लिया। हाइट ऑफ इमेज हमारे पास आ गया 5 टू जा 10 सेंटीमीटर। ठीक है, जो जो चाहिए था। पहला है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ये पार्ट फर्स्ट। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट v, ये क्या आ गया? 8 सेंटीमीटर। किधर? सेम साइज एट द ऑब्जेक्ट। माइनस साइन क्या शो करता है? सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। जिधर ऑब्जेक्ट है हमारा उधर ही हमारे पास इमेज बना है। सेकेंड है हमारे पास पोजीशन ऑफ इमेज। हमारे पास इमेज कहां पे बना है? तो इमेज हमारे पास, पोजीशन ऑफ इमेज क्या है? पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, सॉरी पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट था भाई। पोजीशन ये 4 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है। पोजीशन ऑफ इमेज हमारे पास आया है -8 सेंटीमीटर। और हाइट ऑफ इमेज क्या आ गया बच्चे? हाइट देखो 10 सेंटीमीटर आ गया। उसके बाद नेचर ऑफ लेंस, भाई पॉजिटिव साइन आ रहा है, सोचना क्या है? ठीक है, हमारे पास हो जाएगा कॉन्वेक्स। ठीक है, और थर्ड हमारे पास, वैसे ये पॉजिटिव ना भी गिवन होता, ये साइन नहीं गिवन है, ठीक है, तब हम लोग कैसे पता करते? तो वो मैग्निफिकेशन से हमें पता चलता। हमें 2 गिवन है, 2 गिवन है, यानी डबल जो हमारा इमेज बन रहा है वो डबल बन रहा है, ऑब्जेक्ट के साइज का डबल बन रहा है। और डबल बनेगा हमारे पास कब? जब हमारा कॉन्वेक्स लेंस होगा, वही वर्चुअल इमेज मैग्नीफाइड बनाता है। कॉन्केव हमेशा जो है लेंस वो छोटा इमेज बनाता है, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उससे छोटा ही बनाता है। जो भी रे डायग्राम आप देखो उसका, कॉन्केव का रे डायग्राम वो छोटा ही बनाता है। तो उसी से हमें पता चल जाएगा यहाँ से मैग्निफिकेशन से कि भाई ज़्यादा हो रहा है। जब ज़्यादा हो रहा है तो दैट मीन्स कोई चांस नहीं है, वो हमारे पास कॉन्वेक्स ही होगा। ठीक है, अब माइंड में ये आ जाता है कि भाई ऐसा भी तो हो सकता है कि वो छोटा होता, मैग्निफिकेशन 0.5 होता, तब हम लोग क्या करते? तब तो वो कॉन्केव भी हो सकता था और हमारे पास कॉन्वेक्स भी हो सकता था। ठीक है, तो हमेशा जब छोटा आ जाएगा तो हमारे पास क्या होगा? m छोटा आएगा। नोट कर लो पहले, आप इसे नोट कर लिया होगा आपने। तो जब ये छोटा आ जाएगा तो हमारे पास क्या आएगा वो मैं दिखाता हूं। मैं इसे रब कर देता हूं, थोड़ा लिखने के लिए मुझे भी जगह चाहिए, इसलिए मैंने बोर्ड के सामने से हटकर आप लोगों को बोला कि आप पहले नोट कर लो, फिर मैं उसे बताता हूं कि हमारे पास उसका कॉन्सेप्ट क्या है लेंस पहचानने का। क्योंकि हमें पता नहीं है कॉन्केव है कॉन्वेक्स है। मैं ये कह रहा था कि m जो आया वो है +2, दैट मीन्स m क्या होता है? हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये 2 है तो हाइट ऑफ इमेज जो आ गया ट्वाइस ऑफ h0, यानी डबल आ गया। पॉजिटिव में डबल आ गया तो डबल हमारे पास किसके लिए वैलिड होगा? कॉन्केव के लिए या कॉन्वेक्स के लिए? सोचो, हमारे पास जो कॉन्वेक्स बनाता है वो कुछ ऐसे इमेज बनाता है। ये ऑब्जेक्ट है, एक सेंटर से ऐसे पास किया और दूसरा फोकस से पास किया, ऐसे प्रोड्यूस करेंगे तो कुछ बैकवर्ड डायरेक्शन में ऐसे मिलेगा। ये हमेशा वर्चुअल इमेज जब बनाएगा तो मैग्नीफाइड बनाएगा, छोटा नहीं बनाएगा। वर्चुअल इसका छोटा बनेगा ही नहीं, अकेले जब लेंस होगा तो हमेशा बड़ा बनाएगा। लेकिन जब कॉन्केव देखोगे तो कॉन्केव लेंस में हमारे पास ऑब्जेक्ट जब कुछ ऐसे होगा, लाइट कुछ ऐसे डाइवर्ज करेगा, दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से पीछे प्रोड्यूस करेंगे
तो ये हमारे पास क्या होगा, कुछ यहां पे इमेज बना। ये क्या है, ऑब्जेक्ट, ये हमारे पास क्या है, इमेज। ऑब्जेक्ट यहां है, इमेज यहां है। इमेज देखो ऑब्जेक्ट से क्या है, छोटा। तो जब मैग्निफिकेशन हमारा 1 से छोटा होगा, मैग्निफिकेशन का साइज स्मॉल कब आएगा बच्चे, जब वो 1 से छोटा होगा। 1 से क्या आएगा, छोटा। मैंने यहां पे चलो ले लिया 0.75 ले लिया। एक ये मैग्निफिकेशन है और एक हमारे पास जो हम लोग यहां पे देख रहे थे वो +2 का मैग्निफिकेशन है, ठीक है, और ये +0.75 का है। तो ऑब्जेक्ट से ये छोटा बन रहा है साइज, ठीक है। तब हम लोग फट से यहीं से कंक्लूजन दे देंगे कि भैया जो लेंस है कॉनकेव, ठीक है। इसी क्वेश्चन में जब +2 की बजाय हमारे पास +0.75 होगा तो हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा जो लेंस आ जाएगा वो कॉनकेव आ जाएगा, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन के लिए आप ट्राई करना, मैं मैग्निफिकेशन चेंज कर देता हूं। ये समझ में आ गया होगा, नोट करना चाहो तो नोट कर लो, ठीक है। मैं लिख दूं, हमारे पास क्या होगा, m ग्रेटर देन +1 फॉर वर्चुअल इमेज। किसके लिए है, कॉन्वेक्स के लिए। ये किसके लिए आया, कॉन्वेक्स के लिए। और m जो है वो लेस देन +1 आएगा, क्या, फॉर कॉनकेव के लिए। ये कॉनकेव के लिए ऐसा होगा। तो इसी क्वेश्चन में आप क्या करना, यहां पे डाल दो 0.75 पॉजिटिव में, ठीक है। अब नेचर ऑफ लेंस जो हमारे पास आ जाएगा वो कौन सा आ जाएगा, कॉनकेव लेंस। और आप इसे सॉल्व करके बताओगे, ठीक है। ट्राई कर लिया होगा आपने पॉज करके, ठीक है। हमेशा जब भी क्वेश्चन आए पॉज करके ट्राई जरूर किया करो। अब मैं इसे रब कर रहा हूं, ठीक है। और इसके लिए देखते हैं कि हमारे पास सेम तरीके से ही हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। इस बार कैलकुलेशन मैं नहीं करूंगा, मैं बस वैल्यू लिख दूंगा। कैलकुलेट तो आप लोग कर ही लोगे, इतना भरोसा तो है मुझे, ठीक है। तो m जो आ गया यहां पे है +0.75, u हमारे पास कितना है, इसे रब कर देना, 10 सेंटीमीटर, 8, 4, ये सबको हटाओ, ठीक है। नेचर भी हटाते हैं, ठीक है। u हमारे पास आ गया क्या, कितना, u है फाइट ऑफ इमेज, u तो निकालना ही है, u फाइंड करना है, v फाइंड करना है, नेचर ऑफ लेंस भी फाइंड करना है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखा है +5 सेंटीमीटर, ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है। आप क्या करोगे, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट फाइंड करना है ना आपको। तो m इक्वल टू, एक रिलेशन यूज करते हैं अपना, v/u implies 0.75 इक्वल टू v/u implies v इक्वल टू 0.75 u आ गया। चलो एक रिलेशन है, ठीक है। एंड दूसरा क्या लिखें, we have 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। फोकल लेंथ क्या है, 8 सेंटीमीटर। अब देखो ये कॉनकेव है, नेचर तो पता कर लिया, ठीक है। सिंस m इज लेस देन 1, सो m हमारे पास क्या है, लेस देन 1, सो गिवन लेंस इज कॉनकेव। जो लेंस है हमारे पास वो क्या है, कॉनकेव लेंस है, ठीक है। तो फोकल लेंथ जो आ जाएगा -8 सेंटीमीटर। तो 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u माइनस 1/8। रे ऑप्टिक्स में यही है बच्चे, जहां साइन में गड़बड़ी हुई क्वेश्चन गलत आ जाएगा, आंसर गलत आ जाएगा। यानी सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। सो बी अलर्ट। हमेशा कोई भी क्वेश्चन, ऐसा नहीं रे ऑप्टिक्स में ही रहो, कहीं भी करो, ठीक है, हमेशा अलर्ट रहकर फुल कंसंट्रेशन से करना चाहिए क्वेश्चन। -1/8
ये हमारे पास आ जाएगा 1/v को क्या डालो, ये रहा 0.75u, 0.75u माइनस 1/u आ गया, माइनस 1/8, 1/u, 1/0.75 माइनस 1 इम्प्लाइज, सोल्व कर लोगे u की वैल्यू यहां से, ठीक है। चलो इतना तो भरोसा है मुझे शेर। ये यहां से u निकाल लिया, जब u आ गया तो फिर आपका v आ जाएगा। कैसे, u की वैल्यू इस फर्स्ट इक्वेशन में आपने पुट कर देना है। जब u एंड v भी आ गया तो फिर क्या चाहिए, हाइट ऑफ इमेज, m इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट लगाओ, m 0.75 गिवन है, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन है आपके पास, ये रहा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर, ये 5 डाला, हाइट ऑफ इमेज 0.75 इंटू 5, दैट इज एज कितना आ जाएगा, 5 5 या 25 एंड 3 7 3.75 सेंटीमीटर। ये देखो जो ऑब्जेक्ट था कितना बड़ा था भाई, ऑब्जेक्ट ये 5 सेंटीमीटर, हमें उसे छोटा दिखाई दे रहा है साइज। क्लियर हो गया। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग कुछ इस तरीके से करते हैं, ठीक है। आप इसे नोट डाउन कर लो, नोट डाउन कर लिया होगा आपने। अब देखो हमारे पास क्या है, ये तो मैग्निफिकेशन के मैंने 1-2 क्वेश्चंस दिखाए, ठीक है, और आप लोगों का प्रदर्शन भी बेहतरीन रहा होगा, ठीक है, किया ही होगा आप लोगों ने, ऐसी बात नहीं है, साइंस स्टूडेंट तो करते ही हैं खैर मेहनत, ठीक है। मैं इसे रब कर रहा हूं और फिर मैं कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस बताता हूं आप लोगों को कि हम लोग लेंस का कॉम्बिनेशंस कैसे करते हैं, इक्विवेलेंट क्या आता है, और जब किसी डिस्टेंस से सेपरेट होता है तो हमारे पास इक्विवेलेंट कैसे लेते हैं, उन चीज़ों के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी मैं आपको दे दूं, ठीक है। इसे फटाफट रब कर लेते हैं हम लोग। रब हो जा भाई। ये देखो डीपीपी और टेस्ट, ये दोनों काम रेगुलर किया करो। टेस्ट के लिए एक डेट संडे तो होना ही चाहिए जहां पे आप टेस्ट करो, सेल्फ असेसमेंट टेस्ट। ये देखो हमारे पास है, वो है फोकल लेंथ। इससे पहले, फोकल लेंथ से पहले मैं आपको पावर बता देता हूं, ताकि कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ एंड पावर दोनों के साथ साथ हो जाए, हम लोग साथ में ही कर सकें, ठीक है। तो पहले मैं आपसे पावर ऑफ लेंस ही डिस्कस कर लेता हूं। हमारे पास है न्यू टॉपिक, पावर ऑफ लेंस, ठीक है बच्चे। पावर ऑफ लेंस देखा है ना, हर बच्चे का आंखों में जो लेंस लगे होते हैं, बच्चों को या बड़ों को, सभी के पावर अलग अलग होते हैं। बोलता है ना डॉक्टर लिख करके देते हैं कि भाई ये पावर 0.75 है, 0.6 है, ब्ला ब्ला जो भी है, वॉटेवर, ठीक है। वो पावर हमारे पास होता क्या है किसी भी लेंस का, तो ये होता है किसी भी लेंस को कन्वर्ज, लाइट क्या करता है, कन्वर्ज होता है। उसकी क्या एबिलिटी है कन्वर्ज करने की, एक होता है पास में कन्वर्ज करे, वही लेंस जो है सेम रेस को आगे कर दे और उसे और आगे कर दे, ठीक है। ये हमने क्या किया, ये लेंस लिया, ये हमारे पास है यहां पे कन्वर्ज हो रहा है, ये हमारे पास इसी रे को आगे कन्वर्ज कर रहा है या और आगे कन्वर्ज कर रहा है। तो ये लेंस का जो होता है ना, वो पावर यही डिफाइन होता है, डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस एंड डिग्री ऑफ डाइवर्जेंस, हम लोग इसे बोलते हैं लेंस का। किसी भी लेंस का डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डिग्री ऑफ डाइवर्जेंस इज कॉल्ड पावर ऑफ लेंस। वैसे ही कॉनकेव में भी होगा कि ये हमारे पास क्या है, ये कॉनकेव लेंस है,
हमारे पास लाइट ऐसे गया, ये कुछ यहाँ पे मिला आकर के, या ऐसा हो सकता है ये इसको यहाँ पे करे या और पीछे करे। तो ये जो है ना, यही हमारे पास लेंस का पावर डिफाइंड होता है। ठीक है, तो हम लोग डेफिनेशन लिखना चाहें तो सॉरी, वो फॉर्मूला मत लिख देना P इक्वल टू 1/f जो पढ़ते आ रहे हो, रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ, वो हमारे पास मैथमेटिकली डिफाइंड है। ठीक है, तो हम लोग यहां पे क्या लिखेंगे, द डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस of a lens is called power of lens। उसे हम लोग क्या बोलेंगे, पावर ऑफ लेंस के नाम से जानेंगे। ठीक है, फॉर मैथमेटिकल कैलकुलेशन P इक्वल टू 1/f। P हमारे पास क्या है, पावर ऑफ लेंस, F क्या है, फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। F हमारे पास क्या है, फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, यूनिट क्या होगा, यूनिट हमेशा ना इसे फोकल लेंथ का, वैसे एसआई यूनिट जो होता है वो डायोप्टर होता है, एसआई यूनिट ऑफ पावर ये होता है डायोप्टर। ठीक है, यहां पे देखो डी से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, डी आ गया। अब P इक्वल टू जैसे हमारे, और डायोप्टर क्या होगा, जब फोकल लेंथ को मीटर में लोगे और यहां पे लिख दो पर मीटर। ठीक है, दैट इज फॉर डायोप्टर द यूनिट of focal length is taken in मीटर। हमेशा किस में लोगे, मीटर में, फोकल लेंथ को मीटर में लेना है। तो पावर को आप लिख सकते हो, यूनिट क्या हो जाएगा, पर मीटर, और इसी को हम लोग लिखते हैं डायोप्टर, डी। ठीक है, ये हमारे पास पावर आ जाएगा। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली सोचो पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस क्या होगा। हाँ जी बच्चे, पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस वो हमारे पास पॉजिटिव होगा। क्यों, उसका फोकल लेंथ जो होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव, तो पावर क्या आएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। उसके बाद देखो पावर ऑफ कॉनकेव लेंस, पावर ऑफ कॉनकेव लेंस क्या होगा, निगेटिव। क्यों, क्योंकि फोकल लेंथ कॉनकेव का क्या होता है, निगेटिव। तो इस तरह से हमें पता कर लेंगे कि किसी की आंखों पे जो चश्मा लगा हुआ है वो पॉजिटिव निगेटिव से हमें आइडिया लग जाएगा। अब सोचो कि चश्मा तो देखा होगा आपने बहुत सारे, कि भाई कर्व होते हैं पॉजिटिव निगेटिव, कई बार बाईफोकल लेंथ वाले होते हैं, अलग अलग होते हैं। ठीक है, मैं वो भी डिस्कस करने वाला हूं। पहले मैंने आपको पावर का बेसिक आइडिया दिया, आप इसे एक बार नोट कर लो पॉज करके। अब देखो हमारे पास क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज की तरफ आते हैं जिसकी मैं बात कर रहा था। वहां पे भी नेट फोकल लेंथ एंड नेट पावर देखेंगे, दोनों का डिस्कशन एक साथ करेंगे। इसीलिए मैंने यहां पे थोड़ा सा पावर का डिस्कशन आपके साथ कर लिया। ठीक है, मैं इसे रब कर रहा हूं, या चलो एक छोटा सा चलो क्वेश्चन ले ही लेते हैं। ठीक है, हमारे पास है इफ पावर ऑफ अ लेंस इज, फर्स्ट हमारे पास है +2.5D और सेकेंड हमारे पास है -2.5D, देन फाइंड द फोकल लेंथ
एंड फोकल लेंथ एंड नेचर ऑफ लेंस। नेचर ऑफ लेंस, हमें फोकल लेंथ भी फाइंड करना है और नेचर तो पता चल गया। पहले का क्या है, पॉजिटिव, तो फर्स्ट का नेचर ऑफ लेंस जो आ गया वो क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स। ये कॉन्वेक्स है, यानी कौन सा लेंस, कन्वर्जिंग लेंस। और P इक्वल टू 1/f लिख दो। तो यहां से हमारे पास P की वैल्यू क्या है, 2.5, 1/f, 1 ये क्या आ जाएगा, फोकल लेंथ ले तो 1/2.5, बट ये मीटर में आएगा, तो सेंटीमीटर में लाने के लिए फोकल लेंथ क्या लिखोगे, 1/2.5 इंटू 100। ठीक है, ये हमारे पास सेंटीमीटर में आ गया, कैलकुलेशन आप लोग कर लेना। ठीक है, ये फोकल लेंथ आ गया। सेकंड के लिए देखो, नेचर क्या होगा, कॉनकेव, नेचर कॉनकेव लेंस आ गया। और फोकल लेंथ क्या आएगा, 1/p, यानी 1 वैल्यू क्या है, -2.5, ये मीटर आएगा। सेंटीमीटर के लिए 2.5 इंटू 100 सेंटीमीटर। इस तरीके से हम लोग नेचर ऑफ इमेज फाइंड कर लेंगे। तो ये मैंने पावर का एक बेसिक आइडिया दिया, अब मैं इसे रब कर रहा हूं बच्चे। उसके बाद अब हम लोग देखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, और साथ में इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट का मीनिंग तो पता होगा ना, इक्विवेलेंट, कोई अकेले काम कर रहा है, कोई 2-3 लोग मिलके काम कर रहे हैं, उन सबकी जगह पे मैं कोई एक को ही लेकर आ जाऊं, जो जितना 2-3 लोग मिलके काम कर रहे हैं वो अकेले ही उसका आउटपुट देगा। ऐसे को हम लोग क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट। वो उन तीनों के क्या है, इक्विवेलेंट। ठीक है, बहुत सारे इक्विवेलेंट के क्वेश्चंस किए हुए हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, करंट इलेक्ट्रिसिटी में, वो वीडियो मेरी देखना। ठीक है, हर तरह के क्वेश्चन जेई के, नीट के वहाँ पे मेंशन किए गए हैं। ठीक है, मैं फटाफट पहले बोर्ड को रब करूँ, उसके बाद तभी तो कॉम्बिनेशन बता पाऊंगा। चलो भाई रब हो जा फटाफट। चलो, ये हमारे पास बोर्ड रब हो गया। शुरू करते हैं हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, लेंस को हम लोग क्या कर रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, तो उसका फोकल लेंथ भी देखेंगे और पावर भी देखेंगे। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, और हम लोग लिख सकते हैं फॉर कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट फोकल लेंथ of combination of lenses, focal length of combination of lenses। फोकल लेंथ, जब फोकल लेंथ आ जाएगा तो हमारा पावर भी आ जाएगा। मैं दोनों कैलकुलेट करता हूं। देखो हमारे पास है 2 लेंस में लेता हूं, ये हमारे पास क्या है, थिन लेंस है, दोनों को कांटेक्ट में मैं दिखा रहा हूं। ये सेंटर है, ये हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, पहले वाले का फोकल लेंथ f1, दूसरे वाले का फोकल लेंथ f2। ये लेंस L1, ये लेंस हमारे पास L2। ये देखो ऑब्जेक्ट को मैंने क्या किया है, यहां पे रखा है, पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट है, ये मैंने O पे रखा है, ये इन दोनों का सेंटर है। सबसे पहले लाइट रे यहां से इंसिडेंट किया यहां पे, पहले वाले लेंस पे।
ठीक है। जैसे ही इंसिडेंट किया, आप रुक जाओ, पहले भी मैंने बोला था, ठीक है, और फिर इससे रिफ्रैक्ट करो, ऐसे गया और रिफ्रैक्ट होकर ये क्या हो जाएगा, कुछ ऐसे गया, ठीक है, रिफ्रैक्ट हुआ टुवर्ड्स नॉर्मल, दैट इज कन्वर्जिंग लेंस है ना, तो ये क्या करेगा, ये कुछ यहां पे इमेज बनाएगा लाइक दिस, ठीक है, ये यहीं पे बनाएगा। जब L2 नहीं होता तो ये लाइट रे स्ट्रेट जाता और ये इमेज आपका यहां पे ऐसे बना देता इस पॉइंट पे। बट रास्ते में हमारे पास क्या है, L2 है, तो ये लाइट रे ऐसे इंसिडेंट किया और फिर फर्दर ये क्या होगा, बेंट होगा और ये यहां पे आएगा, ठीक है, और अनदर लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग गया, ठीक है, दोनों यहां पे टकराए, रिफ्रैक्टेड रे यहां पे मिले, फाइनल इमेज आई पे बन जाएगा और ये हमारे पास आई डैश है। दैट इज क्या है, ये देखो कि पहला जो ऑब्जेक्ट यहां पे है, पहले लेंस से रिफ्रैक्ट होकर अपना इमेज यहां पे बनाया, ठीक है, तो ये जो इमेज बना वो एक्चुअल में तो दिखाई नहीं दे रहा है, वो तब दिखता जब ये सेकेंड लेंस L2 नहीं होता, लेकिन वो है। तो सेकेंड लेंस के लिए ये एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा, यानी सेकेंड लेंस ने क्या किया, इसको उठा करके इमेज यहां पे बना दिया। पहले लेंस के लिए ऑब्जेक्ट ये, इमेज आई डैश पे, सेकेंड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट आई डैश और इमेज जो बना वो हमारे पास आई पे बना, ठीक है। ये बिल्कुल सेट रखना, नहीं समझ में आया बोलो, मैं फिर बताता हूं आपको, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट वो है, लाइट रे इंसिडेंट L1 पे किया, L1 से रिफ्रैक्ट हुआ तो वो इमेज यहां पे बनाता आई डैश पे, कहां पे बनाता, आई डैश पे। तो मैं लिखता हूं फॉर लेंस L1, ये डिस्टेंस सपोज करो u है, ठीक है, यहां से, और ये डिस्टेंस हमारे पास मैंने ले लिया v डैश, तो 1 बाई F1 इज इक्वल टू क्या लिखोगे, 1 बाई वी डैश माइनस 1 बाई यू। ये इक्वेशन हमारे पास क्या आ गया, फर्स्ट आ गया, ये पहले लेंस से हुआ है। अब दूसरा जो लेंस है, इसके लिए जो वर्चुअल ऑब्जेक्ट है आई डैश, उसको कहां पे लेकर आ गया, आई पे, तो मैं लिखता हूं फॉर लेंस L2, L2 के लिए क्या लिखेंगे, 1 बाई F2 1 अपॉन V डैश, जो फाइनल हमारे पास जनरल फॉर्मूला है 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू, तो फाइनल इमेज तो अब यहां पे बन गया हमारे पास V, तो 1 बाई वी, और U क्या है, ये रहा, सेकेंड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट ये है, जो यहां से डिस्टेंस क्या है, V डैश, ये सेकेंड आ गया। क्लियर हो गया बच्चे, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब क्या करना है, दोनों को मैं ऐड कर देता हूं, ठीक है, मैं लिखता हूं एडिंग, यहां भी हमारे पास है स्पेस, यहीं पे लिखता हूं मैं एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों को ऐड कर देते हैं, 1 बाई F1 प्लस 1 बाई F2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 बाई वी डैश माइनस 1 बाई यू, 1 बाई वी डैश माइनस 1 बाई यू, प्लस दूसरा देखो 1 बाई वी माइनस 1 बाई वी डैश, 1 बाई वी माइनस 1 बाई वी डैश, वी डैश से वी डैश कैंसिल, 1 बाई F1 प्लस 1 बाई F2 इक्वल टू, पहले मैं 1 बाई वी को लिख रहा हूं, 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू, 1 बाई वी F1 प्लस 1 बाई F2, ये क्या आ गया, जस्ट लाइक न्यू फोकल लेंथ F, यही इक्विवेलेंट है, उन दोनों की जगह पे कोई एक, जैसे ये दो मिलकर के यहां पे बना रहे हैं, तो एक कोई हम लोग ऐसे लेंस ले लेंगे जो ये ऑब्जेक्ट है अपना ऐसे टकराएगा और ये इमेज ऐसे बनेगा लाइक दिस, ये U होगा और ये हमारे पास क्या है, ये V होगा,
इसका हमारे पास जो F इक्विवेलेंट फोकल लेंथ है मैंने इसे F बोल दिया। यानी इन दोनों की कंबाइन की जगह पे हम लोग एक ही रे डायग्राम ड्रॉ करेंगे और उसकी जगह पे जो एक लेंस रखेंगे उसका फोकल लेंथ कैसे कैलकुलेट करेंगे, 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2, यानी 1/f आ गया 1/f1 प्लस 1/f2, हमारे पास ये आ गया। ये दो लेंस के कॉम्बिनेशन का था, ठीक है। अब देखो हमारे पास है फॉर n different lenses, तो 1/f क्या आ जाएगा, 1/f1 1/f2 डॉट 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 1/fn, इससे कैलकुलेट कर लेंगे। उसके बाद इसमें एक और मैं केस लेता हूं, इफ f1 इक्वल टू हमारे पास है f2 f3 डॉट 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 fn और ये f0 की इक्वल है, यानी सारे लेंसेज जो हैं वो हमारे पास आइडेंटिकल हैं, सारे लेंसेज आइडेंटिकल हैं। तो 1/f जो आ जाएगा वो 1/f0 प्लस 1/f0 डॉट 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 अप टू n टर्म्स तक आ जाएंगे। कहां तक आएंगे, n टर्म्स, दैट इज 1/f इज इक्वल टू n इंटू 1/f0 implies नेट फोकल लेंथ आ जाएगा f0/n। एक जैसा लेंस लिया है, बाकी f1 f2 डिपेंड करेगा कॉनकेव है या कॉन्वेक्स, उसके अकॉर्डिंगली आप साइन चेंज करते जाना। मैंने जो ये लिखा है फॉर कॉन्वेक्स के लिए लिया है, यानी एक ही तरह के नेचर के लेंसेज हैं उसके लिए लिया है। उसके बाद हमारे पास क्या है, फॉर पावर ऑफ लेंस। अब हम लोग पावर ऑफ लेंस देख रहे हैं कि लेंस का पावर हमारे पास क्या होगा। तो पावर हमारे पास क्या होता है 1/f, ठीक है। तो P1 जो आ जाएगा 1/f1 एंड P2 इक्वल टू 1/f2, ये आ गया। सो पावर ऑफ कॉम्बिनेशन, ऑफ लेंसेज, नोट कर लो बच्चे, मुझे थोड़े स्पेस की जरूरत है, नोट कर लिया होगा। मैं लेफ्ट वाला रब करता हूं। पावर ऑफ कॉम्बिनेशन की बात करेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे, जो राइट साइड रिलेशन है दो लेंस के लिए, फिर बहुत सारे लेंसेज है उसके लिए भी हम लोग देख लेते हैं कि क्या आएगा। तो हमारे पास है सिंस, इसके बाद हम लोग इधर देखेंगे इस पे लेफ्ट साइड ऑफ द बोर्ड, सिंस 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2, सो P इक्वल टू आ जाएगा क्या, P1 प्लस P2, ये दो लेंस के लिए हो जाएगा। P हमारे पास क्या है, इक्विवेलेंट पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेंसेज। जब n लेंसेज हो तो क्या लिखोगे, फॉर n डिफरेंट लेंसेज, तो क्या लिखना है, P1 इक्वल टू P2 डॉट डॉट डॉट, क्या है डिफरेंट के लिए ना, फिर तो इक्वल की बात ही नहीं है, तो P आ जाएगा P1 P2 डॉट 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 अप टू Pn, फॉर n आइडेंटिकल लेंसेज। जब n आइडेंटिकल लेंसेज आ जाएगा तो P1 इक्वल टू P2 इक्वल टू P3 डॉट 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 Pn, जो P के इक्वल आ गया, तो P क्या आ जाएगा, P0 ले लेता हूं, P0
प्लस पी नॉट डॉट 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 अप टू n टर्म्स। तो पावर जो आ गया वो n टाइम्स ऑफ द पावर आ गया, दैट इज पावर ऑफ कॉम्बिनेशन बिकम्स n टाइम्स। जो कॉम्बिनेशन का पावर हमारे पास आएगा वो n टाइम्स हो गया। क्लियर हो गया? ठीक है, ये मैंने लिया है आइडेंटिकल लेंसेज के लिए। एक तरह के जब हमारे पास लेंसेज होंगे तो, जैसे कॉन्वेक्स के लिए लिया तो ये मैंने कॉन्वेक्स के लिए किया है। ये मैंने आपको पावर समझाया कॉन्वेक्स लेंस का। समझ में आ गया बच्चे? कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ठीक है, अब मैं इसके एक दो क्वेश्चन दिखाता हूं, आप इसे नोट डाउन कर लो। नोट डाउन कर ही लिया होगा आपने। अब मैं इसे रब कर रहा हूं। सिंपल सिंपल क्वेश्चंस हैं, ठीक है, और अच्छे भी होंगे। जब किसी गैपिंग से होंगे हमारे पास लेंस, तब हमारे पास क्या होगा, तो चीज़ें चेंज कर जाएंगी। ठीक है, पहले इसके एक दो छोटे क्वेश्चंस मैं दिखाऊं, ठीक है, फिर हम लोग कुछ बड़े भी देखेंगे। ठीक है, जब लेंसेज सेपरेट होते हैं किसी डिस्टेंस से तो हमारे पास क्या आता है, ये सब भी हम लोगों को करना है। बहुत कुछ है पढ़ने के लिए तो, ठीक है, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप अपने आप को कहाँ तक लेकर जा पाते हो। जहाँ तक ले जाओ एंड नहीं होता। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं सीखने के लिए जी, लेकिन इंटरेस्ट से सीखना, कभी भी प्रेशर लेकर नहीं। प्रेशर लेकर काम करने का कोई मज़ा नहीं है, हमेशा इंटरेस्ट से काम किया करो। अब देखो हमारे पास है एक मैंने लिया, एक एग्जाम्पल है हमारे पास। इफ टू लेंसेज, हमारे पास है टू लेंसेज ऑफ पावर +2d and -2.5d आर केप्ट। दो लेंसेज को हमने क्या किया, कांटेक्ट में रख दिया। ठीक है, +2d and -2.5d आर केप्ट इन contact, then find the combination, find the power and focal length of the combination। कॉम्बिनेशन का हमें क्या करना है, फोकल लेंथ और पावर दोनों फाइंड करना है। हाउ, अटेम्प्ट लो आप लोग। P1 हमारे पास क्या था, 2D, और P2 हमारे पास है -2.5D। तो P नेट पहले निकाल लेते हैं। P1 प्लस हमारे पास P2 आ गया, यानी 2D प्लस -2.5D, ये आ गया 0.5D। ये कॉम्बिनेशन का हमारे पास पावर आ गया। तो फोकल लेंथ हमारे पास क्या होगा, 1/P नेट, जो भी आया है 1/-0.5, ये आ गया मीटर में। सेंटीमीटर में लाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, तो F इक्वल टू -0.5 इंटू 100। तो ये हमारे पास क्या गया, -10/5 इंटू 100, 20 10 जा क्या गया, 200 सेंटीमीटर। ये हमारे पास फोकल लेंथ आ गया, वो भी इक्विवेलेंट फोकल लेंथ, दोनों का कंबाइंड फोकल लेंथ। ठीक है, एक पॉजिटिव निगेटिव था, दैट इज ए कॉनकेव, और दूसरा क्या था, कॉन्वेक्स। ठीक है, एक और जैसे मैं यहां पे ले लूं, हमारे पास है एक एग्जाम्पल सेकेंड, टू लेंसेज ऑफ फोकल लेंथ
12 centimeter and minus 8 centimeter are kept in contact, then find focal length equivalent focal length and power. Also find the nature of इक्विवेलेंट लेंस। जो कॉम्बिनेशन से आपने लेंस बनाया है उसका इक्विवेलेंट हमारे पास क्या आएगा। यहां पे देखो ये निगेटिव आया था ना, तो नेचर ऑफ कॉम्बिनेशन हमारे पास क्या आ जाएगा, नेचर ऑफ इक्विवेलेंट लेंस जो आ जाएगा वो कॉनकेव आ जाएगा, क्योंकि निगेटिव आया है तो कॉनकेव आ जाएगा। अब यहां पे कैसे करेंगे बच्चे, ठीक है, आप सोल्व करो इसे पॉज करके। अब देखो मैं इसे सोल्व करता हूं। पहला F1 जो गिवन है 12 सेंटीमीटर, F2 है -8 सेंटीमीटर। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 1/f जो आएगा 1/f1 इक्विवेलेंट क्या है, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ, यानी जब दोनों को कांटेक्ट में रख दोगे तो 1/f जो आ गया 1/f1 प्लस 1/f2, 1/f1 क्या गिवन है 1/12, 1/-8, 12 और 8 का एलसीएम 24 आ गया, 2 - 3 -1/24, f इक्वल टू -24 सेंटीमीटर। ये निगेटिव आया या पॉजिटिव आया, निगेटिव आया, कौन सा लेंस, कॉनकेव। तो हम लोग क्या लिखेंगे, नेचर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ lenses is negate, क्या है, कॉनकेव आ गया हमारे पास। ठीक है, समझ में आ गया, अच्छे तरीके से नोट करना है, आप नोट कर लो फटाफट। ठीक है, अब देखो हम लोग क्या करते हैं, अब नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए और इससे रिलेटेड अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आऊंगा। तब तक आप खुश रहो, रिवाइज करते रहो। थैंक यू।